वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी PYQ प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपना सेट संख्या हो जाती है 80 और आज का जो पेपर आप लोगों को कराने वाला हूँ वो पेपर हो जाता है 8/9/2022 की तृतीय पाली का। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न मैं स्किप करता चला रहा हूँ। अब मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं वो आपके 99 सेट खत्म होने के बाद स्टार्ट है होने जा रहा है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे प्रश्न संख्या 2 के साथ। तो दूसरे नंबर का प्रश्न है कि सूक्ष्म वित्त संस्थान क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए RBI द्वारा इनमें से किस समिति का गठन किया गया था। तो बताओ इनमें से कौन सी समिति का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा YH मालेगांव समिति। 2 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मौलाना आज़ाद अद्यावृत्ति योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा यथा अनुसूचित या 6 अल्पसंख्यक समुदाय बौद्ध ईसाई जैन मुस्लिम पारसी और सिख समुदाय के विद्यार्थियों को MPhil और PhD करने हेतु वित्तीय सहायता के रूप में डॉलर अद्यावृत्ति प्रदान करता है। तो कितने वर्षों के लिए करता है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षीय। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से कौन लैंड एडवेंचर के लिए 2020 तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले 7 प्राप्तकर्ताओं में से थे जिन्होंने 2021 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से यह पुरस्कार प्राप्त किया। तो किसने प्राप्त किया था। 8 का आंसर आपको देना है। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये किया था प्रियंका मंगेश मोहिते ने। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। प्रश्न संख्या 13 नंबर का है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। तो बताओ इनमें से कौन सा है द्विलिंगी पुष्प। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना। तो ये हो जाएगा गुड़हल और सरसों। 16 का दूसरा ऑप्शन तो 13 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने की वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस शतरंज चैंपियन को 16 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने हराया था। तो बताओ किसे हराया था। 14 का आंसर आपको देना है। 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये मैग्नसन कार्लसन को हराया था। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है। तो बताओ अंगूठा किसे बताता है। 16 का आंसर आपको बताना। तो ये चालक की गति को बताता है। 16 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि बचत में परिवर्तन भागत आय में परिवर्तन डॉट डॉट। बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा। 17 का आंसर आपको देना। तो ये औसत उपभोग प्रवृत्ति के बराबर हो जाएगा। 17 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 79 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तित कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवंशिक रूप में निर्धारित नहीं होता है। तो बताओ 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा घोंघा। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। चलेगा प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि दो तार A और B एक ही पदार्थ के बने हुए हैं लेकिन A की लंबाई B की लंबाई की 3 गुनी है और A की अनुप्रस्थ काट 1/4 के बराबर है। A का प्रतिरोध कितना होगा। तो बताओ कितना होगा A का प्रतिरोध। 21 का आंसर आपको बताना है। 21 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो B के प्रतिरोध के 6 गुने के बराबर होगा A का प्रतिरोध। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है।
तो बताओ कितने वर्षों का होता है। तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। 25 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है। तो बताओ क्या है, 26 का आंसर आपको देना है। 26 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो है। तो ये हो जाएगा INS विक्रांत। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 28 से आपके सामने की नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फसल कटाई का त्यौहार है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। 28 का आंसर आपको देना है। तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। 28 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो बताओ 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 31 का जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं किंडवन, 31 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है। तो कौन सा उत्पाद बनता है, 32 का आंसर आपको देना है। 32 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसमें से जो उत्पाद बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। 32 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, वीडियो पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को आप लोगों ने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया होगा, नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ अब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है कि मार्च 2020 में सिडबी द्वारा शुरू की गई SAFE सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पांस अगेंस्ट कोरोना वायरस योजना के तहत डॉट डॉट की वार्षिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। तो कितने पर ऋण प्रदान करते हैं ये आपको बताना। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कितने परसेंट दर, तो इसमें जो दर हो जाती है वो 5% होती है। 36 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 39 है कि एक परिपथ 5 ओम प्रत्येक के 5 प्रतिरोधों के संयोजन से बना है और वे इस प्रकार संयोजित हैं कि परिपथ का प्रतिरोध अधिकतम है। इस परिपथ का 5 वाट की एक बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा धारा का मान। 39 का आंसर आपको देना है। 39 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.6 एम्पियर। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो बताओ इनमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 40 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसमें से जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 43 है कि निम्न में से किस राज्य की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक बीट गश्त की शुरुआत की है। तो बताओ कौन से राज्य ने की है ये शुरुआत है। 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 43 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है शो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 46 है कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाता है। निम्न में से कौन सा दिए गए कथनों की सही व्याख्या करता है। तो कौन सही व्याख्या करता है। 46 का आंसर आपको देना है। 46 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन होता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ कब हुई थी। तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। 47 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 48 की वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को डॉट डॉट कहा जाता है।
तो बताओ इसे क्या कहते हैं। 48 का आंसर आपको देना है। 48 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसे कहा जाता है बसा माई ऊता के चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है कि एक वस्तु को किसी अभिसारी दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिएगा। तो आवर्धन क्षमता आपको बतानी है। 49 का राइट आंसर। 49 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका आवर्धन निकलेगा 2/3। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 52 है कि इनमें से कौन से वैदिक देवता पृथ्वी स्थान की श्रेणी में शामिल हैं। तो बताओ कौन से देवता हैं पृथ्वी स्थान की श्रेणी में। 52 का आंसर आपको देना है। तो इन देवता का नाम हो जाता है बृहस्पति। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 55 है कि निम्न में से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो बताओ कौन सी है। 55 का आंसर आपको देना। तो ये पीर पंजाल पर्वतमाला हो जाएगी हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला। 55 का दूसरा नंबर प्रश्न ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्या हैं। तो बताओ क्या है। 57 का आंसर आपको देना है। 57 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन संख्या 3। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 61। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो डॉट डॉट। तो बताओ क्या होता है यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ जाता है। 61 का आंसर आपको देना। 61 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 64 है कि इनमें से कौन सा केंचुए का श्वसन अंग है। तो बताओ कौन सा है केंचुए का श्वसन अंग। 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना। तो ये हो जाएगा त्वचा। 64 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। तो बताओ कौन सा पदार्थ नहीं होता है। 66 का आंसर आपको देना है। 66 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिनिन। 66 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों के डॉट डॉट के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत पर किया गया है। 67 का आंसर आपको बताना है। 67 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 15। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या कौन सा है। तो प्रश्न संख्या देखते हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। जब तक मैं आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी तक एग्ज़ाम से पहले नहीं जब तक रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपको पर डे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो प्लीज़ सपोर्ट बना रखिएगा चैनल का। 77 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक अजैविक घटक की एक जैविक घटना के साथ अन्योन्य क्रिया को दर्शाता है। तो कौन सा कथन दर्शाता है। 77 का आंसर आपको बताना है। 77 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि दो पक्षियों का भोजन के लिए आपस में लड़ना नहीं दर्शाता है। केंचुए द्वारा मिट्टी में बिल बनाना। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा 77 का। 78 नहीं है। 79 नंबर का प्रश्न इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2017 के अनुसार किस भारतीय राज्य में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। तो कहाँ पर है बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार। 79 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाता है उड़ीसा में। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 की ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए वर्ष डॉट डॉट में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो बताओ कब आया था ये
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 80 का आंसर आपको बताना है। 21 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1856। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। पेन संख्या 83 की न्यूलैंड्स के अष्टक में इनमें से किन दो तत्वों को HFCl और Br के साथ समान स्तंभ में रखा गया है? तो बताओ किसे रखा गया है? 83 का आंसर आपको बताना, तो ये CO और Ni हो जाएंगे। 83 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 84 आपके सामने की लोहे धातु और कॉपर सल्फेट विलयन के बीच होने वाली विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो बताओ क्या होता है? 84 का आंसर आपको देना है। 84 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 84 का वो हो जाएगा तीसरा वाला कि आयरन कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित करता है क्योंकि यह कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 85 है कि निम्न में से कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के लिए अनिवार्य नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी शर्त नहीं है, बाकी के 3 शर्तें अनिवार्य हो जाती हैं। 85 का आंसर आपको बताना है। 85 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 86 आपके सामने कि 28 मार्च 2022 को भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में तेजस नामक एक योजना का शुभारंभ किया, जो भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के तहत एक पहल है, ताकि वे विदेशों में रोजगार प्राप्त कर सकें। तेजस का पूर्ण रूप क्या है? तो तेजस का आपको फुल फॉर्म बताना है। 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो तेजस का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेनिंग फॉर एमिरेटस जॉब्स एंड स्किल। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। 89 नंबर का आएगा। 89 नंबर का प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा यौगिक एल्कोहल की समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो कौन सम्मत नहीं है? 89 का आंसर आपको देना है, तो ये हो जाएगा C4H10OH। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न किस वर्ष में गंगोत्री से डायमंड हार्बर तक कुल पीकल कॉलीफॉर्म का स्तर उच्च था? तो बताओ ये किस वर्ष था? 90 का आंसर, तो ये था 2011 में। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से किसे मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में माना गया था? तो किसे माना गया था? 91 का आंसर आपको देना है। 91 के दोनों ऑप्शन में से आपको डिसाइड करना है, तो ये हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ साथ हेलोजन से सदृश और हाइड्रोजन को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 94 कांगड़ी भाषा भारत के इनमें से किस राज्य में अधिकांशतः बोली जाने वाली भाषा है? तो बताओ कौन सी है? 94 का आंसर आपको देना है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा प्रश्न संख्या 95 आपके सामने कि मान लीजिए कि दो कुंडलियां A और B हैं। कुंडली A को कुंडली B से बदल दिया जाता है, जिसमें लूपों की संख्या कुंडली A में लूपों की संख्या की दुगनी है और चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर नियत है। आरंभिक प्रेरित EMF और अंतिम प्रेरित EMF का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। बताओ अनुपात क्या होगा? 95 का आंसर आपको देना है, तो ये अनुपात हो जाएगा 1:2। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा 96 नंबर का प्रश्न एक समांतर प्रकाश किरणपुंज 0.8 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें, तो बताओ क्या हो जाएंगी परावर्तित किरणें? 96 का आंसर आपको देना है। 96 के चारों ऑप्शन ये रहे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से अपसारित होती प्रतीत होंगी। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न छोड़ दीजिएगा।
ठीक है। चलिए 98 देखते हैं। 98 भी नहीं है, 99 भी नहीं है। 100वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि अपने प्रवाह के दौरान डॉट डॉट नदी तिब्बत से होकर गुजरती है, जहां इसे सांको के नाम से जाना जाता है और यह भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। तो कौन सी नदी गुजरती है? तो आपको पता है कि इस एरिया में एकमात्र नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। 100 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।